ज्ञानाभ्यास के श्लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना मुख अपनी ओर करने से ही सम्यक ज्ञान होता है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। हमारी मूर्त सुख की बनी हुई है, सर्वांग सुखमयी है। इससे युक्त होकर हम सुख पाते हैं। ये सुख का भंडार है, जितना लूट सके उतना लूट लीजिए और वह लूट फिर अनंत काल तक भोगी जाएगी। बाहर कहीं सुख का भंडार नहीं है, कहीं बाहर सुख नहीं मिलता है। सुख तो अपने अमूर्त देह में ही है, अमूर्त देह ही सुख है। जितना सुख आप ले सकें लीजिए और उसको अनंत काल भोगिए। कहीं कोई धन आमद का जरिया हो तो जन समूह उस धन को लूटने में लग जाता है। सब बाह्य कार्यों को छोड़कर धन ही लूटने में लगता है। यहाँ तो सुख पड़ा है, वो लूटना है। धन से तो सुख मिले नहीं मिले, कदाचित धन व्यय करके हम कष्ट में भी आ जाते हैं। हमारे धन को पाने के लिए कोई हमारी हत्या भी कर देता है। तो धन तो सुख का बना हुआ भी नहीं है, तो भी जन समूह कहीं धन की आमद होती हो तो सैलाब उमड़ जाता है। सब उस धन को लूटने में लग जाते हैं। या तो आनंद का असीम भंडार खड़ा है, अपना शरीर वह आनंद का पर्वत है, आनंद का पहाड़ है। जितना लूट सके उतना लूट लीजिए। और ये भी है कि ये लूट कभी समाप्त होने वाली नहीं है। बाहर तो हम धन की आमदनी करते हैं तो वह कदाचित नहीं रुके, शीघ्र नुकसान भी हो जाता है। पर यहाँ जो सुख हम लूटते हैं उसमें अनंत काल बने रहना है। तो यही लूट वास्तविक लूट है, जिसको आप लूटिए और अनंत काल सुख से रहिए। और इस लूट में करना क्या है, बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। और इस लूट में आप अकेले ही हैं, कोई आपस में लड़ना भिड़ना भी नहीं है। बाहर तो धन की लूट में आपस में भिड़ के भी लोग मर जाते हैं। उत्सवों के प्रकरणों में कई लोग नोटों की वर्षा करते हैं, तो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग उस लूट के लिए एक दूसरे से भिड़ भी जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और उस धन की लूट में लग जाते हैं। वह धन तो सुखमय नहीं है, उससे सुख की सामग्री नहीं मिलकर दुख की सामग्री भी मिल जाती है। उसका कुछ विश्वास नहीं कर सकते। और अपने मुहूर्त से युक्त होते हैं तो हम स्वयं ही सुख से भर जाते हैं। जैसे कोई लोहे की वस्तु चुंबक से छुआई जाती है तो कुछ काल छूकर रहे तो वह भी स्वयं चुंबक बन जाती है। ऐसे ही जो सुख का अतुल भंडार मनुष्याकार है, उससे युक्त होकर हम जो सुख पाते हैं तो यह सुख का भंडार भी अचल हो जाता है, अनंत काल बना ही रहता है। ऐसी ही आमदनी को हमें करना है, सुख की कमाई करना है, सीधे सुख को पाना है।
किसी पर की सहाय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पर तो उसमें बाधक ही होता है। हमें अकेले ही उस सुख को लूटना है, और वह सुख हमारा ही है, दूसरे का नहीं है। हम स्वयं ही सुखमय हैं। हम स्वयं ही अपना अनुभव करके प्रति समय सुख का अनुभव करने लगते हैं। तो अपने विस्तार के समक्ष रहिए और सुख बढ़ने दीजिए। कोई सुख के लिए कोई थैला, कोई बर्तन, कोई डब्बा भी जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही सुख रूप हो जाती है। जैसा हमारा सुखमय विस्तार है, ऐसी वृत्ति सुखमय हो जाती है। हमें बस जैसी आनंद रूप वस्तु है, ऐसी अपनी वृत्ति बना लेना है, और इस सुख की लूट में फिर हमको बाहर का कुछ दिखाई नहीं पड़े। ऐसे सुख की लूट में हमें लगना है, और यह कोई सामान्य लूट नहीं है, यह पारलौकिक है, देवी है, हमको परमात्मा बनाने वाली है। और इस आमद में निरंतर बने रहना है। जड़ की लूट में तो दुख ही मिलना है, कारण कि जड़ सुख का बना हुआ नहीं है। जड़ की ओर तो देखना ही नहीं है, वहाँ तो मृत्यु ही मिलनी है। जहाँ सुख नहीं है, वहाँ दौड़ लगाएंगे तो घोर दुख ही मिलने वाला है। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं है, तो हिरण दौड़ लगाता हुआ मरने वाला है। ऐसे ही जड़ पदार्थों को हम अर्जित करना चाहें, उनको भोगना चाहें, उनकी रक्षा करना चाहें, तो हमको मौत ही मिलने वाली है, दुर्गति ही होने वाली है। आज तो जन समूह अंधा हो गया है, धन के अर्जन रक्षण भोग में ही पूरी ताकत से लगा हुआ है। मोहांधकार से ग्रस्त है, सुख को तो नहीं पहचानता है और धन को पहचानता है। वह धन चेतन हो कि अचेतन हो, परिवार की संभाल में लगो चाहे धन की संभाल में लगो, वह सब जड़ की संभाल है और जड़ से सुख मिलने वाला नहीं है। अन्य जीव भी हमारे लिए जड़ समान ही है। जैसे जड़ से सुख नहीं मिलता है, ऐसे अन्य जीव जो उद्गल रूप ही ग्राह्य होते हैं, तो उनसे भी सुख मिलने वाला नहीं है। चेतनता के नाम पर हमारी मूर्त ही हमको अनुभव में आती है। तो सुखवान वस्तु तो हमारे लिए केवल हमारी मूर्त है। तो चुनाव की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। चुनाव में तो आकुलता होती है। सोचना पड़ता है कि नाना वस्तुओं में से किस वस्तु को लेना है। यहाँ तो एक ही वस्तु है, अपनी मूर्त ही है, वही आनंद का कंद है, असीम आनंद का कुआं है। जैसे पाताल तोड़ कुआं होता है, तो उससे पानी निकालो तो पानी कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही अपनी मूर्त से युक्त होकर हम कितना ही सुख लें, तो सुख बिल्कुल भी कम नहीं होता है, और जो वृत्ति में सुख मिलता है वह भी अविनाशी हो जाता है। ध्रुव पदार्थ का आश्रय करने पर वृत्ति भी ध्रुव जैसी हो जाती है, फिर वह सुख कभी विघटता ही नहीं है, अनंत काल बना ही रहता है। एक बार कमाइए फिर अनंत काल खाइए। एक बार इस सुख को लूट लीजिए जो सिर से पैरों तक है। लूटना अपने आप ही हो जाएगा, बस हमें इसमें रहना है, इसके सन्मुख रहना है। तो आनंद का भोग होने लगेगा, और वह ऐसा भोग होगा जो फिर अनंत काल बना रहेगा। अपनी मूर्त
के सन्मुख रहने मात्र से ही आनंद की लूट शुरू हो जाती है। दापड़ भी नहीं करना पड़ता है, परम शांति से परम शांति को लूटना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जैसे विषय भोग में जीव एकाग्र हो जाता है, एकाग्र होने की कोशिश करता है, पर एकाग्रता तो इसलिए भंग हो जाती है कि वह सुख शीघ्र ही दुख में बदल जाता है और फिर हमको लाचारी से विषय बदलना पड़ता है। पर यहाँ तो अपनी मूर्त में पारमार्थिक सुख है, तो इस सुख को भोगे तो अनंत काल भी इससे हटने की आवश्यकता नहीं होती, फिर अनंत काल सुख ही भोगते रहना है। सिर के भाग पर आइए। हम इस प्रकार सुख अर्जित कर रहे हैं, सुख की कमाई कर रहे हैं। लोग भले ही धन की कमाई करते हो, हमें धन की कमाई छोड़कर सुख की कमाई करना है। कदाचित आजीविका नहीं हो तो थोड़ा बहुत प्रयत्न उसके लिए किया जा सकता है, पर आजीविका का साधन हो तो फिर समय धन अर्जित करने में नहीं लगाना है। मोह की सेना को ही जीतना है। धन में सुख नहीं है तो धन पाने का प्रयत्न नहीं करना है। धन को लेकर बहुत आकुलता होती है। जीवों के प्राण धन में बसते हैं। संसारी जीवों का प्राण तो धन ही है। हमें संसारी नहीं रहना है, हमें मुक्त होना है। तो धन की दौड़ के बजाय सुख पाने की दौड़ में लगना है। अपने मूर्त से युक्त होकर सुख को लूटना है। ललाट के भाग पर आइए। ये तो दृढ़ निर्धार कर लेना है कि मैं केवल सुख हूँ, सुख मात्र हूँ, अन्य कोई भाव मेरे में नहीं है और मैं सुख का ही आकांक्षी हूँ। और वह सुख प्रत्यक्ष मिलता है, उसके लिए किसी को भी माध्यम नहीं बनाना पड़ता है, किसी को भी जानना और याद करना नहीं पड़ता है, कुछ भी काय चेष्टा वचन चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती। ललाट का भाग। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। हम सुख को ही क्षेत्रवार विभाजित कर रहे हैं, तो विभाजन करने पर भी वह सुख ही है, सुख के अलावा कुछ नहीं है। भले नाम अलग अलग अंगों के हम अलग अलग दे रहे हूँ, पर वास्तव में यह सब सुख ही है। दाया नेत्र, दाया नेत्र। हम सबको सुख को लूटने में ही लगना है और अपने अपने में से लूटना है, कहीं पर को नहीं लूटना है, पर में से नहीं लूटना है। सुख की खान है, उसी से जितना चाहे सुख लेना है और सुख तो हम अनंत चाहते हैं, तो यहाँ से आपको अनंत सुख मिलने वाला है। कानों के बात पर आइए। हमें केवल सुख को भजना है, केवल सुख को पाना है। बस उसके लिए एक ही शर्त है कि जगत से विमुख रहना है।
जो जगत के जानने का बोझा अपने सिर में लिया था, बस उस बोझे को उतार देना है और सुख होने लगना है। जैसे कंधे पर बहुत भार हो तो आराम को पाने के लिए केवल बोझा उतारना है और कुछ नहीं करना है। बस ऐसे ही हमने ज्ञान करने का बोझा अपने मस्तक पर रखा है और उससे हम भारी दुख भोग रहे हैं। उस ज्ञान रूपी बोझे को तत्काल ही उतार देना है। फिर थोड़ा बहुत ज्ञान होता हो तो वह भी अल्पकाल में समाप्त होने वाला है और फिर केवल आनंद ही रहने वाला है। फिर जगत के किसी पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता है। जब अकेला ही है, कोई बाह्य पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा है, तो हमको अनुपम सुख मिलता है जिसके उपमा लोक में नहीं है। असीम मिलता है, अविनाशी मिलता है। होठों के भाग पर आइए। हम अंगों के नाम ले रहे हैं, वास्तव में चूंकि सुख ने अंगों आकृति ली है, इस कारण से हम अंगों का नाम ले रहे हैं, अन्यथा तो ये सब कुछ सुख ही है। ऐसे चीनी के खिलौने बनाए जाते हैं दीपावली के समय, तो हम उसको नाना नाम देते हैं, पर वास्तव में वह सब चीनी ही है। अनेक आकारों में चीनी चीनी है, आकार से उसने अपने चीनीपने को खोया नहीं है, कुछ बढ़ाया भी नहीं है। ऐसे जो भी कुछ हमने आकार लिया हो, उससे सुख हीनाधिक नहीं होता है। आकार बलवान नहीं है। परमात्मा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ ही संस्थान हो, आकार हो, समस्त संस्थान ही हो, यह आवश्यक नहीं है। होठों के भाग पर आइए। हवा को नाना ट्यूबों में हम नाना आकारों करें तो हवा के स्वभाव में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे हमारा कोई भी आकार क्यों न हो, वह सर्व ही सुख ही है। जो भाव है तो वह भाववान भी होता है। जब सुख की वृत्ति है तो वह सुखवान द्रव्य भी है, अर्थात उसका कोई विस्तार भी है। सीने के भाग पर आइए। ये तो सुख अर्जित का व्यवसाय हम कर रहे हैं, और जो अर्जित करेंगे उसने अनंत काल हमको सुख देना है। गर्दन के भाग पर आइए।
इस सुख के अर्जन में लगे रहना है। इस अर्जन में सुख का भोग भी हो जाता है। और वास्तव में तो हमारी काया का कल्प ही हो जाता है। जो सरोग शरीर हो वह भी अत्यंत निरोग हो जाता है। पेट के भाग पर आइए। सुख पाओ रे भाई, अपने से ही सुख पाओ रे भाई। अपना मुख अपनी ओर करके सुख पाओ। पीठ का भाग। कोई औषधि नहीं लेते, कोई रसायन का सेवन नहीं करते, और शरीर हमारा इस प्रकार औदारिक से परम औदारिक होता है। शब्द धातुओं से रहित अत्यंत शुचि हो जाता है। धातुओं कोई अशुचिपना है, और परमात्म दशा में अरंत दशा में शरीर धातु रहित होने से अशुचि नहीं कहलाता है। तो ध्यान के फल में बद्ध संयोग भी आमूल चूल बदल जाता है। दाहिनी भुजा। यहाँ औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है। वहाँ छोटे मोटे रोगों के नाश की तो क्या बात। दाहिनी हथेली। पांचों उंगलियां एकदम एकाग्रचित्त होकर हमने सुख लूटना है। उसमें पूरी तरह संलग्न हो जाना है। और इसमें सुख की श्रद्धा हो तो एकाग्रता बन ही जाती है। ऐसी श्रद्धा हो कि सिर से पैरों तक ये सुख का ही स्वरूप है, ये शरीराकार सुख ही है, और ये आकार बिना विनष्ट हुए ही हमने सुख से भर जाना है। बस इसके सन्मुख होने मात्र से। तो ये तो सुख अर्जन का अत्यंत सुगम उपाय है। बाईं भुजा। बाईं हथेली। कर युगल। इस प्रकार हम अपने सुख स्वभावी काया के हर भाग का सुख भोगते हैं। हर अंग उपांग से युक्त होकर सुख का अनुभव करते हैं, सुख का अर्जन करते हैं। जैसे बीज में बहुत सारे फल अभी दिखाई नहीं देते हों तो भी उसके गर्भ में हैं, ऐसे ही
अभी मूर्त में सुख नहीं दिखाई देता हूँ, अनुभव में नहीं भी आता हूँ, लेकिन इसके गर्भ में अपार सुख भरा है। दाहिना पैर पगतली, पांचों उंगलियां इस सुख की लूट में सहज ही हम सारी दुनिया से विमुख हो जाते हैं। दाहिना घुटना, दाहिना जंघा, बायां पैर, बाई पगतली, पांचों उंगलियां एड़ी, रखना, पिंडली। अपने सन्मुख रहने का श्रम आपने करना है, उसी को चारित्र संज्ञा है, पुरुषार्थ संज्ञा है। पूरा बायां पैर, अपनी पूरी मूर्त जो परमात्मा की प्रतिमा है, इसी को वास्तव में प्रतिमा संज्ञा है, देव संज्ञा है। इसका दर्शन करके हमने परमात्मा दशा को पा लेना है और अनंत काल अनंत सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।